बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस ये हमारे ख़ानदान में सानिया हो गया है। मेरे जो ससुर हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इस वजह से भी मेरा जो ये व्लॉग है बहुत देर से अपलोड हो रहा है। मेरे हस्बैंड जो है एमरजेंसी छुट्टी पे आए थे, और ये जो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई स्पेशल नहीं लिया हुआ था उन्होंने, तो ये पहले से ही पड़ी हुई थी तो वो लेकर आए थे। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार रह गई हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी। और अब भी बहुत मुश्किल से मैं ये डबिंग कर रही हूँ, और जो जो मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे इतने दिनों के, तो वही मैंने जोड़ के ये व्लॉग बनाया है। तो मेरे जो ससुर हैं माशाल्लाह से वो हमारे लिए एक घनी छाँव की तरह थे मेरी सास के बाद। तो हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सानिया है। शुक्र है कि मेरे हस्बैंड वक्त पर पहुंच गए थे। 10 दिन के लिए वो आए थे और वो चले भी गए हैं। जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूंगी मेरे हस्बैंड जा चुके होंगे। और शुक्र है कि उन्होंने गुस्ल भी दिया है अपने वालिद को, और उनकी शक्ल भी देखी है। जबकि जब मेरी सास फौत हुई थी तो तब भी वो आए थे, लेकिन वो नहीं पहुंच सके थे वक्त पर, तो उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी अपनी अम्मी की। लेकिन खैर इस दफ़ा जो है उन्होंने अपनी वालिद की शक्ल भी देखी है, कंधा भी दिया है और गुस्ल भी दिया है अपने हाथों से। जब बाहर से आते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही, और अब मैं उठने के अब काबिल हुई हूँ। तो ये सारे वही क्लिप्स हैं जो मैंने बना कर रखे हुए थे। तो मुसलसल मैं डॉक्टर के पास जाती रह गई हूँ, और अब भी आप लोगों को महसूस हो रहा होगा मेरी आवाज़ से। तो मैं तो उठ भी नहीं सकती थी, तो आज मैंने कहा डबिंग कर लूँ तो ब्लॉग भी अपलोड करेंगे। और फिर मेरे हस्बैंड ने शूज़ लेने थे, तो वो शूज़ लेने के लिए गए थे, तो वो ये क्लिप मैंने ये वाला भी बना लिया था। तो कोशिश थी मेरी कि मैं जल्दी अपलोड कर दूं, लेकिन तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही थी। बस ये मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह जैसे ही अब तबीयत सेट होगी तो मैं साथ साथ कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ। बस अब तक तो मेरे घर वाले, ससुराल वाले, मेरी नंदे सारे सभी बस जो है अपने वालिद साहब के गम में हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको सब्र दे, हम सबको सब्र अता करे। तो इंशाअल्लाह फिर जो है ऐसा ऐसा डालूँगी मैं व्लॉग। बस ये बहन भी आ गई थी 1-2 दिनों तक, वो तो वैसे आती रह गई थी मेरे ससुराल भी। तो हमने बहन को बुला लिया था, घर में उदासी थी। और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, और ये बच्चे ही हैं जो घर में रौनक लगाते हैं। अल्लाह सबकी ज़िंदगियां रखे, सेहत रखे। और ये देखिए बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वो अपने एक कामों में मगन है। ये देखें फूलों का हार बनाया हुआ है। तो बहन आ गई थी तो कुछ उदासी दूर हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड भी चले गए हैं। तो घर में अजीब सी एक जो है ना उदासी थी। तो बच्चों के साथ ज़रा दिल खुश हो गया था। और फिर बहन ने शाम को पिज़्ज़ा भी बनाया था, क्योंकि मैं तो बिस्तर में ही पड़ी हुई हूँ थ्रू आउट। अब जाकर थोड़ा थोड़ा उठी हूँ, तो शुक्र है कि बहन ने इतनी देर में संभाला है। वैसे तो अम्मी ने भी बहुत हिम्मत से काम लिया है। बस जाने वाले चले जाते हैं और दिल उदास कर जाते हैं। उस दिन बहन ने बनाया था पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और
वो जो रेसिपी है मुकम्मल वो आप उसकी चैनल पे देख लीजिएगा। ये जो है उसने पिज़्ज़ा बनाया था और बाकी बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाया था। तो बस जो उसने बनाया था तो वही वीडियो मैंने बना कर रखी हुई थी, तो वही आपको दिखा रही हूँ। और पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बना था और माशाल्लाह 3 उसने पीसे बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। और ये उसी वक्त उसने बनाए थे और देखें डो भी अच्छी बन गई थी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। और जो चिकन है वो मैरिनेट हुआ हुआ था, वो अम्मी ने मसाला लगा कर रखा हुआ था, तो वो वाला चिकन पड़ा हुआ था और साथ में ही वो उसकी डो भी बना रही है। तो खैर से ये 4 कप का हिसाब था मेरे ख़्याल में। तो सही तौर से नहीं बता सकती सही तरीके से, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। और इस डो से उसने जो है 3 पीसे बना लिए थे और 3 पीसे आसानी से बन गए थे। और जी उसकी तरीक़ाकार मुझे बहुत अच्छा लगा है जो उसने पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि सॉस भी उसने घर में ही तैयार की थी। और ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा है जो उसने सॉस बनाई है, तो इससे पिज़्ज़ा और भी बहुत अच्छा बन गया था। ये देखिए जी, सॉस उसने बनाई थी, टमाटर ग्राइंड किए थे और और ये जो ग्राइंड हुए हुए टमाटर हैं वो सॉस पैन में पका लिए थे। मुझे ये तरीका अच्छा लगा है। अगर घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं पड़ी तो भी हम सॉस घर में बना सकते हैं। और इसमें महल में उसने केचप भी डाली थी। अच्छा जी, और मेरे हस्बैंड आए हैं, वो खैर से मेरी बहुत ज़्यादा खिदमत करके गए हैं। वो आए थे अपने वालिद के लिए, लेकिन आके से फिर मैं भी बीमार हो गई थी और मेरी भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। अल्लाह मेरे हस्बैंड को खुश रखे। और मेरी बेटी भी बीमार हो गई थी और वो बेटी की भी बहुत ज़्यादा खिदमत करके गए हैं। तो बस ही 10 दिन कैसे गुजरे हैं वो पता ही नहीं चला और वो चले भी गए हैं। और साथ साथ आपको बताती चलूँ, ये सॉस तैयार हो रही है। इसमें जो है कनौर क्यूब्स जो है वो भी डाली है और ये केचप भी डाल रही हैं बहन मेरी। बस ही इसको अब पका लेंगी और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। चिकन के भी क्यूब्स बना लेंगी, छोटे छोटे पीस कर लेंगी, फिर वो भी बना कर रख देंगी। और बहन मेरी ने जो पिज़्ज़ा बनाया था वो सॉस पैन में बनाया था और सॉस पैन में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने भी सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं सॉस पैन में पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि पहले जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था वो डबल पैन में बनाया था। डबल पैन में भी बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन ये जो सिंपल जो सॉस पैन होता है इसमें भी बहुत ही मज़ेदार बना था। और ये तरीका भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी, सॉस पैन में पिज़्ज़ा बनाऊंगी। पिज़्ज़े का जो चिकन है वो बहुत ही मज़ेदार बना था, क्योंकि वो पहले से मैरिनेट हुआ हुआ था, इसलिए उसका चिकन जो है वो बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़ेदार बना था। और ये देखिए जी, ये पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है और ये पिज़्ज़े की डो है वो पहले बना रही हैं बहन, ये इसी में सॉस पैन में। ये देखिए, ये जो नॉन स्टिक सॉस पैन होता है ये उसी पे बना रही हैं और वही जो सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस वो लगा रही हैं और ऊपर से चिकन ऐड कर देंगी और ऊपर से फिर चीज़ ऐड कर देंगी। जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी और पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और खैर से मेरी भांजी भी अपनी अम्मी के साथ लगी हुई हैं और मेरी भांजी खैर से बहुत इन कामों में इंटरेस्ट लेती है, अपनी मम्मा की बहुत हेल्प करवाती है मेरी भांजी जो ये बड़ी वाली है। और बच्चियों को ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी, पिज़्ज़ा जो है यहाँ पर ये देखिए अब डन हो चुका है और ये जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी पिज़्ज़ा निकाल लेंगे। और जी ये मज़ेदार चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और ये गरम गरम जैसे ही पिज़्ज़ा सर्व हुआ था बहुत मज़ेदार लगा था। और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 18 नवंबर को। तो ये उस दिन का है। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं तो
तबीयत मेरी बिल्कुल ही इस काबिल नहीं थी कि मैं उठती। और मेरी बेटी गई थी अपने बाबा के साथ, तो वो जाके आइसक्रीम भी खा आई थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए फूलों के बुके भी लाए थे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड ने इस दिन को याद रखा, मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।